गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग कक्षा 10 की पहली पोएम जिसका नाम है द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे। और इसके लेखक हैं जेम्स रोजर लॉवेल। इन्होंने इसकी रचना की है। आइए बच्चों देखते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पोएम देखते हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन का मतलब सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ रहता है। फव्वारा जो है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ। लीपिंग का मतलब उछलता हुआ, एंड फ्लैशिंग और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम से मॉर्न, सुबह से, टिल नाइट रात तक। यह सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है। पूरे स्टेंजा का अर्थ देखते हैं। फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है और सुबह से रात तक उछलता और चमकता रहता है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। फव्वारा जो है वो मून लाइट मीन्स चंद्रमा के प्रकाश में। फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो। वाइटर का मतलब अधिक सफेद होता है, देन स्नो अपेक्षा। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ से अधिक सफेद होता है। तो क्या होगा कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से अधिक सफेद होता है। आगे है बेबिंग सो फ्लावर लाइक। बेबिंग मीन्स हिलता डुलता है, सो फ्लावर लाइक फूल के जैसे। ये फूल के जैसा हिलता डुलता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं, जब द विंड्स हवाएं, ब्लो मीन्स बहती हैं, जब हवाएं बहती हैं। पूरे का अर्थ देखते हैं। फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद होता है और ये जब हवाएं चलती हैं तो फूलों के जैसा हिलता डुलता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट। चंद्रमा के प्रकाश में, स्टार लाइट का मतलब होता है तारों के प्रकाश में। इनटू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे। रशिंग मीन्स फेंकता है, इन स्प्रे फुहार। स्प्रे मीन्स फुहार। ये तारों के प्रकाश में फुहार को फेंकता है, फुहार को फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब होगा मध्यरात्रि में। यह मध्यरात्रि में प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और यह दिन में भी प्रसन्नचित्त या प्रसन्न रहता है। पूरे का अर्थ एक बार देखते हैं। फव्वारा तारों के प्रकाश में फुहारे फेंकता है और यह मध्यरात्रि में भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। आगे देखते हैं बच्चों। इबर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। इबर इन मोशन, इबर माने सदैव, मोशन माने गति। ये सदैव गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी आनंदित। ब्लिसम मीन्स आनंदित, चेरी मीन्स प्रफुल्लित, खुश। ये हमेशा आनंदित और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवेनवर्ड। फिर भी क्लाइंबिंग हेवेनवर्ड चढ़ता रहता है। हेवेनवर्ड ऊपर की ओर। फिर भी यह सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अवियरी,
कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेरी मीन्स थकना, और ये कभी थकता नहीं है। पूरे का अर्थ देखते हैं। इवर इन मोशन, यह सदैव गति में रहता है, प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है, और फिर भी यह सदैव ऊपर की ओर चढ़ता है और कभी थकता नहीं है। अगला स्टेंजा देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, ग्लैड मीन्स प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल विदर्स सभी ऋतुओं में, सभी मौसमों में, ये सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, तथापि सीमिंग बेस्ट दिखाई देता है, सीमिंग मीन्स दिखाई देता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, फिर भी या तथापि यह सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर गति करना अथवा नीचे की ओर गति करना, मोशन यानी गति करना। दाई रेस्ट, दाई मीन्स तेरा, दाई मीन्स तेरा, रेस्ट मीन्स विश्राम, रेस्ट मीन्स विश्राम। ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही तेरा विश्राम है। पूरे का अर्थ एक बार देखते हैं। ये सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, फिर भी ये सबसे अच्छा दिखता है। ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही तेरा आराम है, तेरा रेस्ट है, तेरा विश्राम है। अगला स्टेंजा। फुल ऑफ अ नेचर, भरा हुआ होता है, नेचर मीन्स प्राकृतिक शक्तियों से, यहाँ नेचर का मतलब प्राकृतिक शक्तियों से, यह प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई नहीं, कैन मिल सकता है, टेम माने नियंत्रित करना, कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, यह बदलता रहता है, चेंज मीन्स बदलता रहता है, एवरी मोमेंट प्रत्येक, मोमेंट्स मीन्स क्षण, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इबर द सेम, इबर मीन्स फिर भी, द सेम माने वैसा ही रहता है, फिर भी ये वैसा ही रहता है। पूरे का अर्थ देखते हैं। फुल ऑफ नेचर, यह प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है, इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी वैसा ही रहता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस निरंतर, सीजलेस का मतलब होगा यहां पर निरंतर। स्प्रिंग मीन्स, स्प्रिंग मीन्स होता है उछलना या चढ़ना, यह निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर उठता रहता है। सीजलेस निरंतर। कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मीन्स संतुष्ट, और यह निरंतर संतुष्ट रहता है, यह निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता है और निरंतर संतुष्ट रहता है। डार्कनेस अंधकार और अथवा सनशाइन सूर्य का प्रकाश अर्थात उजाला, अंधकार अथवा उजाला। दाई एलिमेंट्स, तेरे, दाई मीन्स तेरे, एलिमेंट्स माने तत्व हैं। ये हमें पूरे कार्य देखते हैं। सीजलेस स्प्रिंग निरंतर चढ़ते रहना, सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट रहना, और अंधकार अथवा प्रकाश ही तेरे तत्व हैं। आगे देखते हैं लास्ट स्टेंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, अब कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मीन शानदार, फाउंटेन माने फव्वारे। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी, माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी, बी मीन्स होना, बी मीन्स होना, मेरा हृदय भी होना चाहता है। फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट का मतलब हो जाएगा स्थिर, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। बच्चों अभी ऊपर आपने कंटेंट देखा था, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट और कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, और कंटेंट का मतलब संतुष्ट। तो यहाँ कांस्टेंट है यानी स्थिर, स्थिर। अपवर्ड यानी ऊपर की ओर जाने वाला अर्थात प्रगतिशील। लाइक दी, लाइक माने जैसे, दी माने तेरे। तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ओ शानदार फव्वारे, ओ शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तेरे जैसा ताजा,
परिवर्तनशील, स्थिर, प्रगतिशील होना चाहता है। धन्यवाद बच्चों। अब अगली पोएम आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही जल्द ही सेंड कर दी जाएगी।